हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th में फिजिक्स चैप्टर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है गॉस की पिरामिड। इससे 90% क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं डेरिवेशन, और आपका डेरिवेशन से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा है गॉस की पिरामिड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इससे 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका थ्योरी से लेकर डेरिवेशन तक आपका पूरा कवर करवा दूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। ये डेफिनेशन क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अर्थात इसका जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो है फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। आपको पता ही है फाई ई जो है वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं इससे। तो हम इसको अगर एक अल्प पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए हमारा ये डी फाई ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आगे हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी कि हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, या फिर वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो इसके दो मात्रक, यानी कि हम या में इसको लिख सकते हैं। अब हमारा डेरिवेशन यानी उत्पत्ति हमारी जो स्टार्ट होती है, इसका डेरिवेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं जो फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, उसको हम निकालेंगे, यानी उसका उत्पत्ति करेंगे उस फॉर्मूले की। तो हम एक बंद पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ ए क्षेत्रफल का लेते हैं। इस पर माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। अब उस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसके चारों ओर एक D अवयव क्षेत्रफल लिया है। यहाँ पर जो है डी इसका क्षेत्रफल अवयव है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर से डिनोट करते हैं हम इसको, यानी प्रदर्शित करते हैं। और ये है जिसका क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, और जो डी ए द्वारा बनाया गया ऊपर घनकोण है हमारा डी ओमेगा, जिसको हम डी ओमेगा लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये जो आपका पृष्ठ हो गया, इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, यानी हमारा बंद पृष्ठ है। अब आपको इसकी जो संरचना लिख देनी है, आपका कैसे कैसे आपने इसका गॉसियन पृष्ठ लिया है, जो आपने क्षेत्रफल ए लिया है। अब उसकी हम रचना लिखते हैं। जैसे माना एक बिंदु आवेश Q प्लस Q एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है। यानी कि हमारा जो प्लस Q आवेश है वो बिंदु O पर स्थित है, ये केंद्र नहीं है, कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, वैसे ही हम लेते हैं पृष्ठ पर किसी बिंदु P की O से दूरी स्मॉल r है, जो कि स्मॉल r यहाँ पर दिखाई गई है, जो मैंने आपको बताई थी। अभी हम इसके आगे लिखते हैं। जैसे बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल dA लेते हैं, यानी अल्प क्षेत्रफल dA लिया है हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो कि बिंदु P के चारों ओर स्थित जो क्षेत्रफल है, छोटा सा अल्प क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं dA से डिनोट करते हैं, यहाँ पर है। तो इस dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो कि हमारा होगा डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है अल्प क्षेत्रफल, यानी कि हमारा जो यहाँ पर समाकलन किया गया है। अब हम इस फॉर्मूले को डी फाई ई बराबर EDA cos थीटा के रूप में भी लिख सकते। अब इस फॉर्मूले में हम जो ई का मान लगाएंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, चूँकि ई बराबर 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, तो इस मान को अब हम इस फॉर्मूले में ई का मान रखने पर हमारे पास जो है डी फाई ई बराबर 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Q/r² हमारे पास आ गया है। ठीक है, जिसके आगे DA cos थीटा हमने लिखा है। इसमें हम क्या करेंगे, जो Q है उसको हम 1 से गुणा करने पर हमारा जो आएगा Q/, जिसमें हम R का R² जो है DA cos थीटा
के बटे में लेंगे, जिसमें हमारा जो है इससे आगे हमारा बन जाएगा डी ओमेगा, या क्योंकि हमारा जो डी ओमेगा का मान होता है वो डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, जिससे हमारा इसके स्थान पर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो होगा डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है डी ओमेगा में मतलब परिवर्तित किया जाएगा। दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया कि चूँकि डी ओमेगा बराबर होता है डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि हम इसकी स्थान पर डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार से कुछ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें समाकलन इसको करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डी ओमेगा का मान आएगा, और इससे इस प्रकार हम पूरे पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि अब पूरे पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, जिसमें हम डी ओमेगा का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर, क्योंकि डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई काटने पर हमारा क्या होगा कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा बच जाएगा, और इसको हमने प्रूव्ड कर दिया है।